दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। इससे पहले हम लोग जो झारखंड जीके का प्रीवियस ईयर जो भी झारखंड में पूछा गया है क्वेश्चन उसका हम लोग शुरुआत किए क्योंकि टाइम अब है नहीं और टाइम है नहीं तो प्रीवियस ईयर देखना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग को 3 चीज़ करना है। पहला करना है प्रत्येक दिन एक प्रैक्टिस सेट कर, या प्रत्येक दिन नहीं हो पाता है तो एक दिन छोड़ के एक दिन प्रैक्टिस करना है, ठीक है। फिर उसका एनालिसिस करना है और अब ऐसे टॉपिक पे मतलब ज़्यादा फोकस करना है जहाँ से हम नंबर उठा लेते हैं, ठीक है। तो एनालिसिस करने के बाद देखिए कि क्या इस टॉपिक को भी हम तुरंत कवर कर सकते हैं, तो वैसे पे ही फोकस कीजिए। अब मान लीजिए बहुत सा आपका गलती होता होगा तो अब उतना कीजिएगा तो नहीं संभव है, ठीक है। 21-20 सितंबर के अनुसार, ठीक है, तो उसके अनुसार हम बोल रहे हैं प्रैक्टिस करना। और प्रीवियस ईयर 2 घंटा आपको निकालना है क्या है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में बहुत हेल्प करता है, ये आप लोग को भी पता है, ठीक है। तो उसी को देखते हुए हम लोग झारखंड का भी ज्योग्राफी जो शुरुआत किए थे, तो इससे पहले हम लोग 32 क्वेश्चन किए थे। अब 32 से यहाँ से आज आगे शुरुआत करेंगे। तो चलिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर जो क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से किन दो राज्यों, ठीक है, किन दो राज्यों किन दो राज्यों के साथ झारखंड अपनी पश्चिमी सीमाओं को साझा करता है, ये बताना है, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले बात है कि आपको माइंड में इसका जो माइंड मैप है वो रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आप लोग आशा करते हैं कि ये कर रहे होंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे कि जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस करते हुए ख़त्म करते जाएंगे, ठीक है। वो तो इसका सबसे बढ़िया वही है कि अगर आप माइंड में रखें हैं मैप तो बहुत आसानी से हो जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ठीक है। जो इसकी सीमाएं जो उत्तर बिहार तथा दक्षिण में उड़ीसा को स्पर्श करती है, ठीक है। ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला किसी भी पड़ोसी राज्य के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है, ठीक है। ये अब पूछ रहा है कि अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है, वो बताना है, ठीक है। तो वो कौन सा है? खूंटी है, ठीक है। ये जो किसी भी पड़ोसी राज्य से सीमा नहीं करता वो कौन सा जिला एक है? वो है आपका खूंटी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। खूंटी जिले के रांची से विभाजित करके बनाया गया था, ठीक है। खूंटी जिला को कहाँ से बनाया गया था? तो रांची को अलग करके बनाया गया था, ठीक है। और गुमला एवं सिमडेगा की सीमा छत्तीसगढ़ के साथ तथा पूर्वी सिंहभूम की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ स्पर्श करती। तो ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। ये गुमला जो है, गुमला और सिमडेगा वो छत्तीसगढ़ के साथ साझा करती है, ठीक है। तथा पूर्वी सिंहभूम जो सीमा है वो पश्चिम बंगाल के साथ स्पर्श करती है। तो ये भी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कि लातेहार जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो देखिए झारखंड एसआई 2017 में पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप लोग भौगोलिक क्षेत्रफल बताना है किसका? लातेहार जिले का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 3651। कितना हो जाएगा? 3651, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन बात रही कि कहीं कहीं जो इसका दिया हुआ है वो दिया हुआ 36-22 वर्ग किलोमीटर। तो ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा, कहीं कहीं 36 वर्ग किलोमीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि लातेहार जिला जो है वो 4 अप्रैल 2001 को बना है। कब बना है? 4 अप्रैल 2001 को। तो आप लोग को यहाँ ये भी देखे भी होंगे, ठीक है, कि जिला का गठन बहुत बार पूछा गया है, उसका अनुमंडल पूछा गया, उसका मुख्यालय पूछा गया। तो इतनी बातें इसके साथ साथ भी हम लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका जो ये जो बना था लातेहार जिला वो 4 अप्रैल 2001 को बना था, ठीक है। इससे पहले यह झारखंड राज्य के पुराने पलामू जिला का एक अनुमंडल था, ठीक है। ये भी बात ध्यान रखना है, ये पलामू से अलग होकर बना हुआ, ठीक है। और यह पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखने वाली बात यही कि इसका गठन 2001 में हुआ था। बाकी लातेहार जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है वो 3651 है, ठीक है। तो इतनी बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का, किसका? नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारंडा झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये बताना है। तो ये कहाँ स्थित है आपका? ये आपका पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, ठीक है। यह कितना फैला हुआ? तो यह लगभग 820 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है। तो ये याद रखनी है, ठीक है। और इस वन में साल का वृक्ष सर्वाधिक है। तो ये भी फैक्ट बहुत अच्छा है। तो ये भी याद रख सकते हैं कि इस वन में साल का वृक्ष सर्वाधिक है और ये जो फैला हुआ है वो 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। हजारीबाग जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। हजारीबाग जिले का भौगोलिक क्षेत्र कितना है? तो हजारीबाग का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 4302 4302 है। तो ये बात आप लोग को याद रखना। लेकिन फिर बात वही है, कहीं कहीं बुक में दिया हुआ है 4313 वर्ग किलोमीटर। तो हम लोग को दोनों याद रखना है, जो ऑप्शन में दिख जाए उसे लगा देना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हजारीबाग जिला उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के उत्तरी भाग में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रमंडल इसमें बहुत सारा पूछा भी गया है। तो ये ध्यान रखना कि हजारीबाग जिला उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के उत्तरी भाग में स्थित है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर आपका
कि कोडरमा जिले के परिधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है। आपको यहाँ एक विकल्प गलत को चुनना है, ठीक है। तो देखिए, दक्षिण हजारीबाग झारखंड, ये सही है, ठीक है। पूर्व में गिरिडीह जिला झारखंड, ये भी सही है। पश्चिम में गया जिला बिहार, ये भी सही। लेकिन उत्तर खगड़िया जिला बिहार, ये आपका गलत है, ये आपका गलत है, ठीक है। कोडरमा जिला जो है वो झारखंड राज्य का एक जिला है, ठीक है, और इसका मुख्यालय कोडरमा ही है। इसका मुख्यालय कहाँ? कोडरमा ही है, ठीक है। इस जिले के मुख्य जो नदियाँ हैं वो बराकर है, बरसोटी तथा सक्रिय नदी आप लोग को हर हाल में याद रखना है। और इसमें ये भी उद्गम कहाँ से भी कहाँ जाके मिलती है, ठीक है। नदी की लंबाई कितनी है, ये सब तो बार बार पूछा गया, तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान भी रखना है, ठीक है। तो जो इस जिले का मुख्य नदियाँ हैं वो बराकर है, बरसोटी है, सक्रिय है, ठीक है। ये बातें आप लोग को ध्यान रखना है। जबकि मुख्य शहर झुमरी तिलैया है, इसका मुख्य शहर क्या है? झुमरी तिलैया है, ठीक है। और प्रशासनिक दृष्टि से कोडरमा जिला में एक अनुमंडल है। कोडरमा जिला में कितने अनुमंडल हैं? एक अनुमंडल, और 6 आपका प्रखंड है, और 9 पंचायत है, और 577 गाँव है। तो ये भी आप लोग को साथ साथ में ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 39 क्वेश्चन नंबर। तो 39 क्वेश्चन नंबर में क्या है कि निम्न में से कौन सा जिला पलामू जिले की दक्षिण सीमा का निर्माण करता है, ठीक है। तो ये कौन सा जिला है जो दक्षिण सीमा का निर्माण करता है? तो ये जिला है आपका लातेहार, ठीक है। कौन सा जिला है आपका? ये लातेहार है। कौन सा जिला है आपका? लातेहार जिला है, ठीक है। लातेहार जिला पलामू जिले के दक्षिण सीमा का निर्माण करता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी सिंहभूम जिले का जिला मुख्यालय निम्न में से कौन सा है? किसका? पश्चिमी सिंहभूम का पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका चाईबासा। कौन सा हो जाएगा? आपका चाईबासा हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? चाईबासा हो जाएगा। अब कुछ फैक्ट की बात कर लेते हैं इसका। जो पश्चिमी सिंहभूम है उसका जो मुख्यालय है वो चाईबासा है। कहाँ मुख्यालय है? चाईबासा है, ठीक है। यह 1990 में, कब? 1990 में पुराने सिंहभूम जिले के विभाजन के पश्चात पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित हुआ आया, मतलब बना। कब बना? 1990। ये डेट आपको याद रखना है, और किससे अलग होकर बना ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन फिर 2001 में पश्चिमी सिंहभूम को विभाजित कर नया जिला सरायकेला खरसावां जिला अस्तित्व में आया। तो एक बात ये भी ध्यान रखना है, 2001 में जो पश्चिमी सिंहभूम को अलग करके एक नया जिला जो निर्माण हुआ वह सरायकेला खरसावां का हुआ। तो ये भी ध्यान में रखना है 2001 में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो चतरा जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 3706 है, मतलब 3706 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें चतरा का भी ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं खूंटी जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है, ठीक है। ये बताना खूंटी जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है, ठीक है। देखिए, बिरसा मुंडा खूंटी जिले में से संबंधित है, ये बात सही है, ठीक है। खूंटी जिले की जनसंख्या लगभग इतना है, ये भी सही है। खूंटी झारखंड का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, ये भी आपका सही है। लेकिन कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व खूंटी जिला में स्थित है, ये आपका गलत है, ठीक है। ये जो कान्हा राष्ट्रीय रिजर्व है वो आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये कहाँ? मध्य प्रदेश के बालाघाट में है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। पाकुड़ जिला निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पाकुड़ जिला निम्नलिखित में से किसके लिए आपका लिए प्रसिद्ध है? तो ये देखना है, ठीक है। तो जो पाकुड़ जिला है वह आपका पत्थर और बीड़ी के लिए फेमस है। किसके लिए? पत्थर और बीड़ी के लिए आपका फेमस है। तो ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कि इसका जो क्षेत्रफल है वो 1806 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में है। कितना है? 1806 पाकुड़ जिला का, ठीक है। पाकुड़ को पत्थर की नगरी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। पाकुड़ को जो कहा जाता है वह पत्थर की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ का मुख्य जो व्यावसायिक स्रोत है वह कोयला एवं पत्थर का खदान है। कौन सा है? कोयला एवं पत्थर का यहाँ खदान है मुख्य व्यवसाय, ठीक है। तो ये बातें भी आप लोग को ध्यान में रखना। 44 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो सरायकेला नगर खाली जगह जो नदी के किनारे पर स्थित है ये आप लोग को बताना है। तो ये किस नदी के स्थित पर है? तो ये खरकई नदी के स्थित है, ठीक है। खरकई नदी पर यह स्थित है। एक बात यहाँ हम लोग को ध्यान रखना है कि सरायकेला की पहचान प्रसिद्ध छऊ नृत्य के लिए किया जाता है। सरायकेला की पहचान प्रसिद्ध छऊ नृत्य के लिए किया जाता है। तो ये भी बात आप लोग को ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन का। तो 45 नंबर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि सिमडेगा जिले के साथ सीमाएं साझा करता है, ठीक है। तो कौन सा राज्य सिमडेगा जिले के साथ सीमाएं साझा करता है? तो ये तो बहुत बार देखने पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन झारखंड एसआई में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, हो सकता है सीजीएल में एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये इसका जो आंसर होगा वो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से साझा करता है। किसे? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर।
कि हजारीबाग जिले के बारे में क्या सत्य नहीं है, सत्य नहीं है ये बताना। और आप लोग को क्वेश्चन भी हम लोग को ध्यान से भी पढ़ना है एग्जाम में, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि नहीं के चक्कर में बहुत गलत होता है। जो चीज़ ऑप्शन में दिया रहता है हम लोग को डायरेक्ट दिख जाता है और उसी में हम लोग टिक लगाते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन को एक बार लाइन ध्यान से, नहीं जहाँ खासकर हो वहाँ ध्यान से जरूर पढ़ना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हजारीबाग का लिंगानुपात 910 है, क्या ये सही है। दूसरी क्वेश्चन है हजारीबाग जिले में 2 उप डिवीजन है, क्या ये सही है। हजारीबाग जिले का कुल क्षेत्रफल इतना 4302 है। हजारीबाग सड़क मार्ग से रांची 93 किलोमीटर तक। कौन सा कथन सत्य नहीं है वो हमें बताना है, ठीक है। तो ये आपका हजारीबाग का लिंगानुपात 910, ये हम लोग को ये गलत है, ठीक है। हजारीबाग के 2 जिले उप डिवीजन है, ठीक है। बात करते हैं हजारीबाग कुल क्षेत्रफल इतना है, ये भी सही है, लेकिन हजारीबाग सड़क मार्ग ये भी सही, लेकिन 910 नहीं है, ठीक है। जो हजारीबाग का लिंगानुपात है वो है 946/1000, ठीक है। कितना है 946/1000, तो इतनी इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। रांची जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो जो यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ और जो जेएसएससी ने माना है, ठीक है, वो उसके अनुरूप यहाँ ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल जो रांची जिले का है वो 5097 वर्ग किलोमीटर है, जो कि आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कोडरमा हजारीबाग औद्योगिक क्षेत्र किस खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तो बहुत आसान था, ठीक है। तो ये अभ्रक के लिए प्रसिद्ध था, किसके लिए, अभ्रक के लिए प्रसिद्ध था। अभ्रक की राजधानी भी कोडरमा को बोला जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें भी आप लोग को ध्यान में रखना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गढ़वा जिले के बारे में सही नहीं है, ठीक है। कौन सा गढ़वा जिले के बारे में सही नहीं है। पलामू जिले के पूर्व गढ़वा उप डिवीजन 6 ब्लॉकों को मिलाकर था, जिसमें पलामू जिले से अलग किया गया। बी ऑप्शन में 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिले की जनसंख्या 13.22 लाख है। सी नंबर ऑप्शन है 6 मई 1924 को गढ़वा संघ बोर्ड 1922 के ग्राम प्रशासन अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया था। डी नंबर ऑप्शन है जिले में केवल नगर पालिका है जो गढ़वा मुख्यालय में स्थित है। तो ये आप लोग को बताना है 49 नंबर, ठीक है, ये आपका बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है वो आपका हो जाएगा कि जिले में केवल नगर पालिका है जो गढ़वा मुख्यालय में स्थित है, ये आपका कथन सही नहीं है, ठीक है। ये आपका कथन सही नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 54 नंबर में है कि झारखंड का एकमात्र जिला जिसने 30/9/2019 तक वर्षा की सामान्य औसत सीमा 9 से 51 मिमी से थोड़ा अधिक प्राप्त किया, वह कौन सा जिला है ये बताना है, ठीक है। वह कौन सा जिला है ये बताना है। तो वह कौन सा जिला है, साहिबगंज है। कौन सा जिला है आपका, साहिबगंज जिला है, ठीक है, साहिबगंज जिला है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 30 सितंबर 2019 तक साहिबगंज जिले में 951 मिमी वर्षा हुई थी। कितना, 951। यह झारखंड राज्य का प्रथम जिला है, यह झारखंड राज्य का प्रथम जिला जहाँ पर सामान्य औसत सीमा से थोड़ा अधिक वर्षा प्राप्त हुई, ठीक है। अब झारखंड में वर्षा ऋतु का प्रारंभ मध्य जून से, अब ये बात ध्यान रखना, ये पूछता है, ठीक है, कि झारखंड में वर्षा ऋतु का प्रारंभ मध्य जून से अक्टूबर माह तक होता है। झारखंड में सबसे कम वर्षा चाईबासा मैदानी भाग में होती है। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रखना है, ये लाइन, ठीक है, ये लाइन आप लोग को ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि झारखंड राज्य मुख्यतः किस जलवायु क्षेत्र के तहत आता है, ठीक है, ये आप लोग को बताना है। तो ये किसके क्षेत्र आता है, उस कटिबंधीय मानसून के अंतर्गत आता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका ये हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब झारखंड की वार्षिक जो वर्षा होती है वो 140 सेंटीमीटर होती है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए झारखंड की वार्षिक वर्षा 140 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। प्रदेश का ज़्यादातर भाग छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है जो कोयल, दामोदर, ब्राह्मणी, खड़कई एवं सनरेखा नदियों का उद्गम स्थल भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी ध्यान, जिनके जल क्षेत्र ज़्यादातर झारखंड में है। प्रदेश का अधिकांश हिस्सा वन क्षेत्र है जहाँ हाथियों एवं बाघों की संख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये 2 जीपीएससी में पूछा हुआ है आपका झारखंड हिस्सा 2016 और 2017 में। अब हम लोग बात करते हैं 56 नंबर क्वेश्चन। 56 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया, किसके सहयोग से। तो ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसका, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से, ठीक है, जिसका उद्देश्य था जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पर काम करने के साथ नेटवर्क का विकास करना। इसका मुख्य उद्देश्य यही था। अब बात कर लेते हैं हम लोग झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, ठीक है। तो किस से होती है, तो ये दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसमें
कि 1991 से 2000 के मध्य, कब 1991 से 2000 के मध्य न्यूनतम औसत वर्षा हुई थी। कब से कब? 1991 से 2000। ठीक है, अब देखिए जो कि यह सही नहीं है, यह सही नहीं है। ठीक है, 1991 से 2000 के मध्य सभी दशकों की तुलना में सबसे अधिक वर्षा हुई थी और औसत जो था उसका वो 1627.5 मिमी था। ठीक, जबकि राज्य को 1956 से 1960 तक न्यूनतम औसत वर्षा प्राप्त हुई थी। तो इतनी भी बातें इसमें आप लोगों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है? तो ये आपका नेत्रहाट हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका नेत्रहाट में सबसे न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। ठीक है, सर्दियों में। कब? सर्दियों में। और अगर पूछ दिया जाए कि झारखंड का औसत वार्षिक तापमान कितना रहता है तो वो 25 डिग्री होता है। कितना होता है? 25 डिग्री होता है। ये पूछा भी गया है। 63 नंबर क्वेश्चन है आपका कि झारखंड की औसत सालाना वर्षा क्या है? तो ये 1400 mm है। कितना है औसत सालाना वर्षा? 1400 mm। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे झारखंड की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, अब किसकी बात करेंगे हम लोग? टॉपिक का झारखंड की प्रमुख नदियाँ। ठीक है, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? ये हम लोग को बताना है। तो ये दामोदर भैरव के संगम पर स्थित है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ी सी राजरप्पा के बारे में बात करते हैं। राजरप्पा एक शक्तिपीठ है। क्या है? राजरप्पा एक शक्तिपीठ है। जो ये जिसके लिए प्रसिद्ध है वो छिन्नमस्तिका मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान राजरप्पा। और यह जो दामोदर और भेड़ा भैरवी जो कह सकते हैं ये संगम पर अवस्थित है। तो इतनी बातें आप लोग में इसमें ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करते हैं 65 नंबर क्वेश्चन का। 65 नंबर क्वेश्चन में कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण में गठित की है। ठीक है, कब? 2009 में गठित की गई थी। कब की गई थी? 2009 में की गई थी। ठीक है, नवंबर 2009 में शुरू की गई, जिसके अध्यक्ष राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। गंगा भारत की अत्यंत महत्वपूर्ण नदी है। इसके विशाल बेसिन में देश के 1/4 जल संसाधन भी मौजूद होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि 40 करोड़ से अधिक लोग, भारत के लगभग 1/3 आबादी इसके क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इतनी बात आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात नदी युग सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है। ये नदी से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ बताना है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? देखिए, हुंड्रू सोनरेखा ये सही है ना? हुंड्रू सोनरेखा, जोनहर आढ़ू ये भी सही है, दोसांग काची ये भी सही है, लेकिन लोधा ब्राकर ये आपका गलत है। ठीक है, लोधा जलप्रपात जो है झारखंड के लातेहार जिले में है। कहाँ है? झारखंड के लातेहार जिले में है। ठीक है, यह बुरहा नदी पर है। कौन सा नदी पर है? बुरहा नदी। यह है आपका बुरहा नदी पे स्थित है। ठीक है, और यह जलप्रपात जो है वह लातेहार जिले में आता है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। 67 नंबर जो क्वेश्चन है, ठीक है, 67 नंबर जो क्वेश्चन है वो है कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ से सरगुजा से शुरू होती है और झारखंड में खालिस्तान ब्लॉक गढ़वा जिले से राज्य में जाके प्रवेश करती है। तो वो बताना है आप लोग को। तो वो कौन सा है? भंडरिया नदी। कौन है? भंडरिया। अब देख लीजिए कि कन्हर नदी जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा से शुरू होती है और झारखंड में भंडरिया ब्लॉक गढ़वा जिले में जाके प्रवेश करती है। ठीक है, कन्हर नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले से होती है। ठीक है, यह नदी झारखंड राज्य के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पलामू की दक्षिण पश्चिमी सीमा का निर्माण करती है। ठीक है, और उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, तो उद्गम हम लोग को याद रखना, नदी की लंबाई भी याद रखनी है, कहाँ से निकल जाती, कहाँ मिलती है, इसकी कौन सी सहायक नदियाँ हैं, तो इतनी हम लोग को कवर कर लेना है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें हम लोग को ध्यान में रखना। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा खाली स्थान है, नदियों को उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये बताना, तो वो कौन सी नदी है? तो वो दक्षिण कोयल नदी। कौन सी है? दक्षिण कोयल नदी है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर के पठारी भाग में रांची के नगड़ी गांव से निकलकर स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी पूछ सकता है कि स्वतंत्र रूप से कौन सी नदी जो बहती है, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो वो स्वर्ण रेखा नदी है। तो इतनी बातें भी इसमें भी ध्यान रखना। और दूसरी बात इसमें ये भी ध्यान रखना है कि यह रांची से 28 किलोमीटर पर है और उत्तर पूर्व दिशा में हुंड्रू जलप्रपात का निर्माण करती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोकरो, कांची व खरकई इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, अभी हम लोग सहायक नदियों की बात करें। इसकी क्या है? कोकरो, कांची और खरकई सहायक नदियाँ किसकी? स्वर्ण रेखा। ठीक है, इसकी। अब हम लोग बात कर लेते हैं दक्षिण कोयल नदी छोटा नागपुर के पठार से रांची के नगड़ी गांव से निकलकर उड़ीसा के शंख नदी में मिल जाती है। कौन सा? दक्षिण कोयल नदी छोटा नागपुर के पठार से रांची के नगड़ी गांव से निकलकर उड़ीसा के शंख नदी में मिल जाती है और इसका जो है
कारो सहायक नदी है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन। झारखंड की सोनरेखा नदी को किस प्रकार का अपशिष्ट प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। जो झारखंड सड़क नदी को वो किस प्रकार से इसको प्रदूषित किया जा रहा है वो बताना। तो वो घरेलू से, किससे, घरेलू से, ठीक है। झारखंड की सड़क नदी को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान शहरी घरेलू अपशिष्ट पदार्थ है। कौन सा सर्वाधिक, शहरी घरेलू अपशिष्ट पदार्थ है, ठीक है। तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखना। और 70 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में कौन सी नदियां के संगम होता है। झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदियों का संगम होता है। हम लोग बार बार देख रहे हैं कौन सा नदी मिल रहा है, कौन सा संगम है, उद्गम है, ये ज़्यादा पूछ रहा है, तो हम लोग इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। तो अच्छा, पिछला क्या क्वेश्चन था कि झारखंड के जमशेदपुर क्षेत्र में निम्न में से कौन सी नदियाँ के संगम होता है, ठीक है। तो ये आपको बताना था 70 नंबर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा खरकई और सोनरेखा। कौन सा, खरकई और सोनरेखा। कौन सा, खरकई और सोनरेखा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 71 नंबर, क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन है वो बताना। तो वो कौन सा है, दामोदर है। कौन सा है, दामोदर नदी है, ठीक है। जिसकी लंबाई कितना है, 524 किलोमीटर। कितनी लंबाई है, 524 किलोमीटर, जिसमें से 290 किलोमीटर लंबाई झारखंड में है, ठीक है, जिसमें झारखंड तक बहती है उसमें, तो शेष पश्चिम बंगाल में, जब बंगाल में प्रवेश कर जाती है। यह नदी बंगाल का शौक भी कहा जाता है, ठीक है। बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है, तो वो दामोदर नदी को कहा जाता है। और सबसे झारखंड में जो प्रदूषित नदी है वह दामोदर ही नदी है, ठीक है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसको देव नदी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसको देव नदी के भी नाम से जाना जाता है। तो इसमें 3-4 पॉइंट याद रखनी है। एक, इसकी लंबाई कितनी है, इसको बंगाल का शौक जो कहा जाता है। दूसरी, यह झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। और तीसरी, इस नदी को देव की नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी बातें इसमें हम लोग को ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। झारखंड के किस नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं, तो वह है दामोदर नदी को। किस नदी को, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसमें बात ध्यान में रखना कि दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर पठार के लातेहार जिले से निकलती है, ये भी ध्यान रखना। इसमें प्रदूषकों के कारण इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। ये प्रदूषकों के कारण ही इसको जैविक मरुस्थल कहते हैं, दामोदर नदी को। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिए। और भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है, और झारखंड भी सबसे प्रदूषित नदी कहा जाता है। और भारत में से भी सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है कौन, दामोदर नदी। और दामोदर नदी का बंगाल का शौक कहा भी जाता है और देव की नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग को ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है। दामोदर नदी के उद्गम कहाँ है, तो ये छोटा नागपुर का पठार में। कहाँ, छोटा नागपुर के पठार से, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नदी को शौक की नदी भी कहा जाता है, तो ये आपका दामोदर को ही कहा जाता है। अभी हम लोग इसका डिटेल पढ़े हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नदी पलामू जिले के छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ठीक है, ये बताना है। तो ये कौन सा हो जाएगा, ये दामोदर नदी हो जाएगा, ठीक है, ये दामोदर नदी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, किसका, नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्यूल नदी झारखंड के किस जिले से निकलती है, ये बताना। तो यह गिरिडीह जिले से निकलती है। कौन सा, गिरिडीह जिले से निकलती है, ठीक है। अब बात कर लें कि इसकी सहायक नदी कौन है क्यूल की, तो एक गंगा की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है क्यूल, गंगा की सहायक नदी। यह नदी बिहार के मुंगेर जिला में गंगा नदी से मिल जाती है। कहाँ, बिहार के मुंगेर जिले में गंगा नदी, उसमें जाके ये मिल जाती है। इसकी जो लंबाई है वह 111 किलोमीटर। ये भी बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। नदी का प्रवाह क्षेत्र झारखंड में के केवल एक जिले में है, ठीक है, जबकि यह नदी बिहार के जमुई, लखीसराय, शेखपुरा एवं मुंगेर जिले में बहती है। तो ये बात ध्यान रखिए क्यूल नदी के बारे में, ठीक है, ये पूछ सकता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब 77 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, 77 नंबर क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है। कौन सी नदी छोटा नागपुर पठार से होते हुए नहीं बहती है, तो वो है आपका बराकर। कौन सा नदी है, वो है आपका बराकर, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल जो है वह रांची पठार है। किसका, उत्तरी कोयल नदी का। औरंगा एवं अमानत इसकी सहायक नदी है। किसकी, उत्तर कोयल नदी की। किसकी सहायक नदी है, उत्तर कोयल नदी की, ठीक है। उत्तरी कोयल सोन नदी में विलय करती है, जाके कहाँ मिलती है, वो जहाँ समाप्त होती है वह उत्तरी कोयल में, सोन नदी में
विलय करती है। ठीक है, उत्तरी कोयल नदी पर बूढ़ाघाट जलप्रपात स्थित है। ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तरी कोयल नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो वो है आपका बूढ़ाघाट जलप्रपात। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन है। 78 नंबर क्वेश्चन कि स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान क्या है? स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान आपका क्या है, तो वो है पिस्का। कौन सा है? पिस्का। ठीक है, अब हम लोग बात कर लें, यह रांची के पास छोटा नागपुर से होता है। पिस्का नामक स्थान जो है वह रांची के पास छोटा नागपुर से होता है। नदी झारख, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल से बहती है, जिसकी लंबाई जो है वह 395 किलोमीटर। कितनी है? 395। अगर इसकी सहायक नदी की बात कर लिया जाए तो डुलांग, कांची, खरकई इत्यादि नदियाँ हैं। ठीक है, अब 79 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग बात करें कि देवघर से किस नदी का उद्गम होता है? देवघर से किस नदी का उद्गम होता है, तो वो अजय नदी का उद्गम होता है। किसका? अजय नदी का आपका उद्गम होता है। ठीक है, अजय नदी का उद्गम क्षेत्र जो है वह मुंगेर है। कौन सा है? अजय नदी का क्षेत्र का जो उद्गम है वह मुंगेर है। ठीक है, जहाँ से प्रवाहित होती हुई झारखंड के देवघर जिले में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है? देवघर जिले में, और उसका उद्गम स्थल जो है वो क्षेत्र मुंगेर है। ठीक है, यह नदी बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में बहती है। कहाँ? बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में बहती है। ठीक है, और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है कि दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है, ये आप लोग को बताना है। ये हम लोग पीछे भी डिस्कस कर लिए हैं, तो ये आपका झारखंड से, किस राज्य से शुरू होती है? झारखंड राज्य से। ठीक है, दामोदर नदी उद्गम झारखंड राज्य के लातेहार जिले से शुरू होता है। ठीक है, और दामोदर को तो पता है बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल के शोक से भी जाना जाता है, देव नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस नदी पर दामोदर नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ तक किए 80 क्वेश्चन, अब कल नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए, और प्रीवियस ईयर का गर्दा उड़ा दीजिए। जितना हो सके प्रीवियस ईयर अभी कर लीजिए। नोट्स को जो आप अगर नोट्स बनाए तो उसको रिवीजन कर लीजिए, और प्रत्येक दिन एक सेट लगा लीजिए। अब ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आज हम लोग खोटा कर एक टॉपिक लेके आएंगे, साहित्यकारों का चल रहा है, वो शाम को लेके आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।